अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और जी हाँ, आज दिन हो गया है ईद का। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आप सब के लिए ईद बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर के आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साल भर का त्यौहार होता है। जहाँ एक तरफ खुशियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वहीं गम भी होता है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके साथ वो पिछले कुछ सालों से ईद मना रहे थे, जो इस साल उनके साथ नहीं है ईद के मौके पे। तो उन सब के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, हम सब जितने भी ह्यूमन हैं, सबको जाना है इस दुनिया से, कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह सब के घर वालों को सबके साथ रहने का मौका नसीब करे, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है टाइम का। जितने भी खुशियाँ अपनों के साथ गुजारी जाएं वो कम हैं। और जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, अल्लाह उनको सब्र दे, और जो भी उनके अपने उनसे बिछड़ गए हैं वो अच्छी जगह पे हों। तो बस इसी नोट पे इंशाल्लाह चलिए स्टार्ट करते हैं आज की तैयारी और दिखाते हैं आपको। तो बस स्टार्ट हो गया था ईद का काम, और सबसे पहला मेरा काम रहता है शीर बनाने का, क्योंकि उसमें मुझे लगता है टाइम अच्छा खासा। मैंने स्टार्ट कर दिया था। दूध एक दिन पहले ही मैंने ले करके रख लिया था। 3 लीटर दूध तकरीबन मैंने लिया था, जिसमें सेवई मैं बहुत थोड़ी सी डालती हूँ। अगर आप अंदाज़ लगाएं तो सिर्फ 100 ग्राम सेवई में डालती हूँ। तो उसको मुझे एकदम खीर के ही प्रोसेस की तरह करना होता है, जैसे खीर बनती है चावल की, उसी तरह से मैं उसको बनाती हूँ। तो मुझे अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है, इसलिए पहला रहता है कि मैं इसको बना करके प्रिपेयर करके रख दूँ ठंडा होने के लिए। तो ये तो मेरी बहुत बढ़िया वाली सेवई बन गई थी, शीर वाली। लेकिन इस बार जो मेरी गड़बड़ हो गई वो क़िमामी सेवई में हो गई। उसमें हुआ क्या कि मैंने तकरीबन आधा किलो सेवई समझ करके 250 ग्राम की आधी कर दी। मींस कि मैं 250 ग्राम सेवई बनाती हूँ क़िमामी वाली, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम वैसा रहता है, तो मुझे लगता है ख़त्म हो जाए फिर मैं बना लूँगी। तो मुझे जितना भी इंग्रेडिएंट था वो 250 ग्राम के हिसाब से सब कुछ इसमें डाला, और उसके बाद बना करके कंप्लीट कर लिया। फिर मुबीन उठे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी सेवई लाए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 250 ग्राम अलग अलग 2 जगह पे लाया था। अब तो मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा हो गया आज काम मेरा गड़बड़, क्योंकि मैंने जितना भी इसमें सामान डाला वो 250 ग्राम के हिसाब से डाला था, और जो सेवई ली थी मैंने वो 250 ग्राम की आधी कर दी थी। तो हो चुका था मेरा कर्रा वाला पोपट। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा इसको मैं बर्बाद तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि 250 ग्राम के हिसाब से फ्रेंड्स मैंने चीनी उसमें 750 ग्राम डाली थी। प्रॉपर वाली जो ट्रेडिशनल क़िमामी होती है वो मैंने बनाई थी। तो मैंने अलग से फिर जो बाकी बची हुई सेवई थी मैंने उसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने 1 कप उसमें गर्म दूध जो है डाल करके और अलग ढक्कन लगा करके उसको बंद कर दिया, गैस ऑफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह का नाम ले करके उसका उठा करके जो सेवई मैंने तैयार की थी उसमें शीरा अच्छा खासा था, तो मैंने उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के आधे घंटे तक मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, देखा नहीं। आधे घंटे के बाद उसको मैंने देखा, चेक किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी सेवई हो गई थी। मतलब वैसी प्रॉपर तो नहीं बन पाई जैसी मैं चाह रही थी, क्योंकि 2 बार मिक्सिंग में आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी वो हुई होगी, लेकिन बुरी भी नहीं थी, अच्छी बन गई थी और लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। और उसके बाद मैं लग गई ड्राइंग रूम सेट करने में, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे, तो मुझे लगा कि फटाफट से मैं ये सारा काम भी करके रख लूँ, क्योंकि एक बार जब अब्बास उठ जाते हैं तो माशाल्लाह से उनका भी काम अच्छा खासा रहता है। यहाँ ये सब कुछ फ़ाइनल मैंने सेटअप कर दिया था। आयज़ा का आउटफिट निकल गया है और बज रहे हैं तकरीबन 10, और अब जा रही हैं नहाने। वो रेडी होंगी, उनको कपड़े दे देते हैं। तो हो चुका था सारा काम, और बस इन सब के कपड़े मैं एक एक करके निकाल करके देख रही थी और एक साइड में रख रही थी, ताकि सब कुछ सेट करके रख दूं, ताकि ये उठ जाएं तो उसके बाद हम इनको तैयार कर दें। और ये मेरा था
कुर्ता रेड कलर का। ये मैंने इस बार जाफ़र भाई के यहाँ से लिया था, चिकन का कुर्ता। मेरे पास प्लाज़ो एंड दुपट्टा वाइट कलर का था, सो इस बार मैंने घर में यही पहना था। और यहाँ पे ये जनाब सो रहे थे बज चुके थे 11:30, लेकिन रात में इतना लेट ये लोग सोए थे कि मैंने इनको नहीं उठाया। आयज़ा प्रिपेयर हो चुकी थी और वो अपने नेल्स जो इस बार लाई थी वो सब कर रही थी, और अब अब्बास भी फाइनली तैयार हो गया है। आज ईद का दूसरा दिन, और आज मेरा जो एक तो मैंने आपको कल अपना आउटफिट दिखाया था, वो मैंने घर में ही पहना था। आज जो मेरा मेन वाला आउटफिट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सोचा नहीं, फिर ईद पे ही दिखाऊंगी तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाएगा। तो इसका बैग वैग सब फट गया है। फाइनली निकल आया है मेरा ये आउटफिट। ये तो दुपट्टा है और ये है गाउन मेरा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जब मैं गई थी पैंटालून्स बच्चों के कपड़े लेने के लिए, तब मुझे ये पसंद आया, तो फिर मुबीन ने कहा था कि ले लो तुम। और इस पे ये मैं मैचिंग स्टोल ले आई थी, एंड ये इसकी लेगिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रेडी हो करके फिर मिलती हूँ, क्योंकि अब चल रहे हैं हम आज ईद मिलने, क्योंकि कल ईद का पहला दिन था तो कहीं हम नहीं गए थे, बस अप्पी की तरफ ही गए थे। सो आज इंशाल्लाह काफ़ी सारी जगह जाना है। देखो पर्दे भी मैच हो रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे। और ये है आयज़ा का आउटफिट आज का, ग्रीन कार्गो, इस पे वाइट कुर्ता। और ये है बासु जान का डायनासोर उनका फेवरेट डायनासोर। तो बस फ्रेंड्स, ये था व्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और अमेजिंग से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हम सब के लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।